हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जो कि हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा जो डेली टेस्ट चलाया जाता है उसका डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एम एन तथा ओ ऐसे तीन तत्व हैं जो डोबेराइनर के तिर्यक नियम का पालन करते हैं। अगर एम तथा ओ का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 7 एवं 39 है तो एन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो एन का परमाणु द्रव्यमान जो होगा दोस्तों वह 23 होगा। कितना होगा? 23। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न बोल रहा है, परिवर्तनों की लगातार धीमी प्रक्रिया जिसमें नए नए लक्षण और विशेषताओं की उत्पत्ति होती है तथा नई प्रजाति और जटिल प्राणी का विकास होता है, क्या कहलाता है। तो इसे जो कहा जाता है, इसे जैव विकास कहा जाता है। क्या? जैव विकास। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। विसरण के जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। तो विसरण जो है दोस्तों, विसरण के जिस विधि द्वारा जड़ में जो जल प्रवेश करता है उसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। किसे? क्या? निष्क्रिय अवशोषण। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि बने होते हैं। तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जो है दोस्तों, यह सब कैसा कार्बन है? तो यह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। 1 मिनट 33 सेकंड में यह कितनी बार कंपन करेगा। तो यह जो दोस्तों 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो यह जो है 4650 बार कंपन करेगा। 4 डायोप्टर, 2 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर के 3 लेंस को सटाकर रखे गए हैं। इस प्रकार के बने संपर्की लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार के जो बने संपर्की लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। कितने? 25 सेंटीमीटर। ऑक्सीडेशन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 एवं 2p2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सजीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। यह जो प्रश्न है दोस्तों हमारा पहला जो है सही है, लेकिन विषाणु में जनन नहीं होता, यह जो है गलत है, क्योंकि अगर विषाणु में जनन नहीं होगा तो उसकी संख्या लगातार कैसे बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर है जो हमारा बिल्कुल सही है, जबकि ऑप्शन कथन 2 जो है बिल्कुल गलत है। एक बीजपत्री पौधे के तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होने का कारण किसकी अनुपस्थिति है। तो इसमें किसकी अनुपस्थिति? इसमें जो है कैम्बियम की अनुपस्थिति होती है। क्या? कैम्बियम की अनुपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया हाइड्रोकार्बन एक दुर्लभ भस्म है क्योंकि इसमें क्या होता है। तो अमोनिया हाइड्रोकार्बन एक दुर्लभ भस्म है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबल के विमीय सूत्र निम्न में से किस भौतिकी राशि के समान होंगे। तो प्रतिबल के विमीय सूत्र जो है दोस्तों ये किस भौतिक राशि के समान होंगे। तो यह यंग प्रत्यास्था और आयतन प्रत्युक और दाब तीनों के बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घरेलू वायरिंग उदासीन तार जो काले रंग विद्युत रोधी पदार्थ से ढका रहता है उसका विभव का मान कितना होता है। तो काले रंग का जो पदार्थ होता है दोस्तों, ये जिसे न्यूट्रल वायर कहते हैं, इसका जो मान होता है वह कितना होता है। तो 0 वोल्ट होता है। कितना? 0 वोल्ट होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु तत्व परमाणु से बने होते हैं। सभी, पहला कथन जो है दोस्तों क्या है, ये सही है। दूसरा, सभी तत्व के परमाणु गोलीय के होते हैं। तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम केवल
अम्लीय माध्यम में काम करता है, तो केवल अम्लीय माध्यम में जो काम करता है वह पेप्सिन करता है। कौन सा? पेप्सिन हमारा करता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसमें बात करेंगे कौन सही नहीं है, तो हमारा हो जाएगा लवक 3 प्रकार के होते हैं जिनका आपस में रूपांतरण नहीं हो सकता। ये जो दोस्तों कथन सही नहीं है। लवक जो 3 प्रकार के हुई होते हैं लेकिन इनका आपस में रूपांतरण होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति नहीं होगी? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक हैं। तो विश्व भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो कीटनाशक है वो कौन सा है? तो बैसिलस यूरिथिनलाइजेसिस, यही जो है विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 250 वोल्ट के विभवांतर पर 50 वाट के बल्ब के कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो इस पर विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वह 0.2 एम्पियर होगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 100 जूल ऊर्जा के साथ एक विद्युत किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील है। अगर वृत्त की मात्रा की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना करें। तो इस पर गणना करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वह 5 न्यूटन आ जाएगा। 20 नंबर को सोल्व करेगा दोस्तों, तो 20 नंबर को सोल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 0.55 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय पदार्थ का विलयन है। तो अम्लीय पदार्थ का जो विलयन है दोस्तों वो लीला निटवस पत्र को लाल कर देता है, मिथेल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है एवं फिनोलोइक के उदासीन रंग में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो दोस्तों ये कहाँ है? तो यह जो है तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हमारा, जो पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है, यह जो दोस्तों क्या? तो यह जो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 5 जगत के कुल कितने जगत में केवल एक कोश के जीव ही शामिल हैं? तो एक कोश के जीव जो शामिल है केवल 2 जगत में ही शामिल हैं। यदि 250 जूल कार्य करने के लिए किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो उसकी शक्ति जो होगी उसकी शक्ति कितनी होगी? तो उसकी शक्ति जो होगी 0.5 किलोवाट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होगी वह किसमें होगी? तो दूध का खट्टा होना, यह जो दोस्तों कैसा है? तो इसमें हो रही है दोस्तों। मानव में शरीर का भोजन का पचन वायब्रेशन निकालना, जल का कुना, यह भौतिक अभिक्रिया दोस्तों। तीन जो हमारा नहीं होगा। फलों का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया, ईंधन का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसमें किसका ऊर्जा का रूपांतरित होता है? इसमें स्थित ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल दोस्तों, ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो है स्थित ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 मोल जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो 5 मोल जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान जो होगा 90 ग्राम हो जाएगा। कितना? 90 ग्राम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है। तो यह कथन जो है दोस्तों क्या सही है? दूसरा है, रेडियो सक्रिय में परमाणु में के इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती, यह भी कथन सही है दोस्तों। रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है तथा इसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यह दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किडनी उत्सर्जन के साथ साथ ओव्यूलेशन का भी काम करता है। हाँ, तो यह जो है दोस्तों सही है। किडनी केवल उत्सर्जन का कार्य करता नहीं, किडनी जो है केवल उत्सर्जन का काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही होगा, क्योंकि पहले कथन में देख लेंगे
फिटनेस जो है ओवुलेशन का भी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्लोरोफिल को प्रकाश इकाई कहते हैं और दूसरा हरित लवक को प्रकाश अंगक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण इकाई भी कहते हैं, तो यह जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का व्यास 0.5 मीटर है तो गति पथ की लंबाई कितनी होगी? तो गति पथ की लंबाई जो होगी वो 1 मीटर होगी। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो दोस्तों ऑक्सीकरण है। कैसी ऑक्सीकरण है? नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के किस यौगिक तथा उपयोग रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है? तो इसमें कौन होता है? तो इसमें जो तो फेरिक ऑक्साइड जो है, फेरिक क्लोराइड जो है लोहे रक्तस्राव को रोकने के लिए सहायक होता है। अमोनिया के कितने 12.04 × 10⁻24 अणु कितने मोल के बराबर होंगे? तो यह जो है कितने मोल के बराबर होंगे? तो यह जो दोस्तों 20 मोल के बराबर होंगे। कितने? 20 मोल के बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि यौवन अवस्था में क्रियाशील रहती है एवं वृद्धावस्था में आते हुए लुप्त हो जाती है? तो यह जो है थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग जो नहीं किया जाता है वह कैल्शियम का नहीं किया जाता है। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? तो यह जो है फराइड है। कौन सा? फराइड है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दृष्टिगत होती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बात सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अनुसार देखेंगे तो ग्रेफाइट तथा आयोडीन जो है परंतु इसमें धातु जैसी चमक होती है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार जो हो जाएगा 500 न्यूटन हो जाएगा। कितना? 500 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, किण्वन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो किण्वन का अध्ययन जो है विज्ञान के जायोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वस्तु सीधे ऊपर की ओर फेंकी जाती है यदि 10 ग्राम हो तो परंतु किस महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो यह जो पहुंचेगी दोस्तों कब कितने तक पहुंचेगी? 10 मीटर तक पहुंचेगी। कितना? 10 मीटर तक 61.25 तक पहुंचेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। मानव शरीर में यूरिया की समान मात्रा 100 ml में 30 मिलीग्राम होती है। हाँ, यह जो है कथन बिल्कुल सही है। मनुष्य अतिरिक्त यूरिया का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मानव मूत्र में यूरिया की समान मात्रा 2% है। तीनों का तीनों कथन जो है सही है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोरेक्स तथा चिली साल्टपेटर में पाए जाने वाला प्रमुख धातु क्या है? तो बोरेक्स तथा चिली साल्टपेटर में पाया जाने वाला प्रमुख धातु जो है वह सोडियम है। क्या? सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रण में कौन से गुण नहीं पाए जाते हैं? तो मिश्रण की बात कर ले तो मिश्रण में दोस्तों मिश्रण का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह जो गुण जो है नहीं पाया जाता है। पौधों को फास्फोरस एवं पोटास धारी उर्वरक कब अवस्था में दिया जाता है? तो यह जो कब दिया जाता है? तो यह फसलों को बोने से पहले मिट्टी के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि एवं प्रवर्तित ध्वनि के बीच के समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसके बीच समय अंतराल जो होना चाहिए वो कम से कम 7 mm का होता है। कितना? 7 मीटर का।
2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के कितने प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोधक एक होम हो जाए। तो यह कितना हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा समांतर क्रम में इसको जोड़ने पर। द्रव्यमान बराबर की दो वस्तुएं 3 वोल्ट तथा 2 वोल्ट के चाल से चल रही थी, इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात जो होगा वह 9:4 होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।